अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में हम आगाह करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नौकरियों की मालूमात हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए बर वक्त आपको मिलती रहेगी। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अप्लाई मेथड के लिए हमने ऑलरेडी इनकी वेबसाइट भी ओपन की हुई है, जहां से आपने अपना फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका मतलब जो है ईमेल रिसीव होगी कि आपका अप्लाई कन्फर्म हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि जॉब का नेम क्या है और कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें टॉप पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर invited from Pakistani nationals having requisite qualification and experience to the fill following a post on contract basis in National Counter Terrorism Authority in Federal Government। तो बेसिकली ये एक पाकिस्तान का गवर्नमेंट का एक सरकारी इदारा है, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का। अब हम चूंकि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में रहते हैं, इधर आए दिन कोई ना कोई नौकरी तो आती रहती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। इनिशियल किसी का भी परमानेंट वाला सीन नहीं होता। तो इसीलिए हम आपको तजवीज़ करते हैं कि अगर आपको कोई इंटर्नशिप या ऐसी जॉब का मौका मिलता है जो ख़ास मुद्दत के लिए होती है, आप उसे भी किया करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी परमानेंट जॉब किसी भी डिपार्टमेंट में आती हैं तो उसके थ्रू फिर आपको प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। तो अब चूंकि ये परमानेंट जॉब है नेक्टा की जानिब से, यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी काउंटर अथॉरिटी की जानिब से, तो इसमें ये है कि सबसे पहले जो एक ही असामी है, मतलब एक असामी से मुराद ये कि एक किस्म की असामी है जिसका नाम असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका स्केल BPS 7। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 35 साल तक होनी चाहिए, कम से कम की कोई शर्त नहीं है। तो इसमें दूसरा ये कि अप्लाई करने के लिए अगर आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, ये एक मजमून का, और उसके बाद IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद स्ट्रेटजिक स्टडीज़ आ जाता है, ये भी सब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है, उसके बाद AI है, डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। उसके बाद डिजिटल फोरेंसिक्स फ्रॉम एन HEC रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर कंप्लीट किया हुआ है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आपका अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 2, यानी कि 0 साल से लेकर, यानी कि अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद मेंशन ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेंगे। इसका कुछ साल के लिए या कुछ मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद ये आपको परमानेंट कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस का सेक्शन नीचे मौजूद है, जिसमें आई थिंक 13 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि द पीरियड ऑफ कंट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months एंड लाइकली टू बी अ परमानेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्यूशन। अब इसका मतलब ये है कि छः महीनों के लिए वो आपको चेक करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक होती है, कारकर्दगी ठीक होती है, फिर वो आपको परमानेंट कर देंगे, वरना फिर वो आपको इदारे से निकाल देंगे। दूसरा उन्होंने अप्लाई मेथड लिखा हुआ है कि अगर आपने यानी कि डिग्री मुकम्मल की हुई है फिर आप कर लेंगे अप्लाई नेशनल जॉब पोर्टल से ऑनलाइन, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डोमिसाइल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम आपने ये डॉक्यूमेंट साथ अटेस्टेड करवा के इनकी एक कॉपी और ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं। चौथा पॉइंट क्या है, द अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट, बल्कि ये दूसरी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए नहीं है, वो आपको मतलब एहतियातन वीडियो को यहाँ पे रोक के खुद भी रीड कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स पहले 2-3 थे जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ के सुना दिए हैं।
اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں نیشنل جاب پورٹل کو اوپن کرنا ہے، یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ نے جو ہم نے لنک دیا ہوگا اپلائی کرنے کے لیے اس کے سامنے کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے ڈائریکٹ یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اب آپ نے ٹاپ پہ یہاں سائن اپ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ نے CNIC دینا ہے اور اس کے بعد اپنی ای میل دینی ہے، 2 پاسورڈ لگانے ہیں، آپ نے کلک کر دینا ہے سبمٹ کے اوپر۔ تو آپ نے جو ای میل لگائی ہے اس پر ایک میل چلی جائے، تو اس میل میں بیسیکلی ایک OTP کوڈ دیا ہوگا جو آپ نے یہاں پہ لگانا ہوگا، وہ وہاں سے دیکھیں گے اور یہاں پہ لگا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن ان کرنا ہے، اس کے بعد پروفائل ریڈی کرنی ہے، پھر آپ نے کسی بھی جاب کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ نے اپلائی کر لینا ہے۔ تو اس ویب سائٹ پہ میں نے کافی ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے، کیسے آپ نے اپنی پروفائل بلڈ کرنی ہے، CV بنانی ہے۔ تو پاکستان ریلوے میں کافی ساری جابز پہ میں نے اپلائی آپ کو کر کے بتایا ہوا ہے، تو وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے، میں اینڈ اسکرین میں وہ ویڈیو دے دوں گا اسی ویڈیو کے اینڈ میں، تو آپ نے وہ اس پہ کلک کرنا ہے، وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے، آپ نے CV وہاں سے دیکھ کے بنا لینی ہے خود ہی۔ تو پھر آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے فائنڈ جابس میں، یہاں پہ پھر آپ نے جاب کا نیم لکھنا ہے جو کہ اوپر لکھا ہوا تھا، پوسٹ کا نیم آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ تو آپ کے سامنے وہ فلٹر ہو کے سامنے آ جائے گی، پھر آپ نے یہاں اپلائی لاگ ان ٹو اپلائی کے اوپر، یعنی کہ آپ نے یہاں پہ اپلائی پہ کلک کرنا ہوگا، پھر آپ نے اس جاب کے لیے اپلائی کر لینا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے سوال کریں گے، آپ کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈ کر دیں گے۔ تو ایسی ہی جابس کی اپڈیٹس کے لیے برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔